आज के राउंड से ताल्लुक रखने वाली एक शर्त सुन के आप लोग शायद थोड़ा चौंक जाएंगे। खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीजें हम आपको आज देंगे, शायद वो आप सभी के लिए काफी ना हो, लेकिन आपको उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए आज का ये राउंड क्लियर करना होगा। सुनो, तुम सेकेंड राउंड में ना कोफ्ते जरूर बनाना। इतनी कम चीजों से हम कोफ्ता ही बना सकते हैं। और अगर किसी ने भी खाने की सामग्री ज्यादा ली और उसे वेस्ट किया तो होगी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मतलब आपकी बनाई हुई डिश में से अगर कुछ भी सामग्री बचती है तो आपके कमाए गए अंकों में से आपके अंक काट लिए जाएंगे। तो करना क्या है, आपको काउंट देने के बाद आपको वहां जाना है, जिसके हाथ में जो आता है खुश हो जाइए और शुरू हो जाइए। आप लोगों के पास है सिर्फ 30 मिनट। We'll give you the count 5, 4, 3, 2, 1, go! थोड़ा सा हमें मिल सकता है, वो हमें भी चाहिए हमारे। इसकी क्या जरूरत है, अपने ना अपनी अम्मी का दलिया। सॉरी, अम्मी का दलिया नहीं, अम्मी का प्यार बड़ा जायकेदार। अरे ये क्या हो रहा है अल्लाह, सब कुछ खत्म हो गया। इतनी चीजों में तो कोफ्ता भी नहीं बन सकता। हम ये राउंड कैसे जीत पाएंगे? जसपाल इतने ज्यादा लेके आ गए, माइनस मार्किंग हो जाएगी। रख के इनको क्या बात कर। या अल्लाह, इन दो चार चीज़ों से कबीर कौन सी डिश बनाएगा? इन सब का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। क्या बात है वैशाली कश्यप, तैयारियां तो बड़ी धूमधाम से चल रही हैं, पर आप बना क्या रही हैं? हम बना रहे हैं नानी के लड्डू। आप कहाँ तक पहुंची नीति जी? आटा गूंथ चुके हैं, मसाला तैयार करके उसको बस एक बार भूनना है। मिस्टर कबीर अहमद, आप क्या डिश घर से मंगवा रहे हैं? अब तक आपने कुछ बनाना शुरू नहीं किया। देखिए मिस्टर कबीर, चमत्कार ना सिर्फ एक बार होता है, और पिछली बार ना वो चमत्कार ही था जो हम लोगों को आपकी डिश पसंद आ गई। ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते मिस्टर अहमद। अगर आपने अभी कुछ नहीं बनाया ना तो आप सेकंड राउंड से बाहर हो जाएंगे। कबीर कुछ करो, ऐसे खड़े मत रहो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये हमारी पुरानी डायरी है जिसे हमने ढूंढ के निकाली है आपके लिए। वक्त मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा।
मिस्टर कबीर, इतना कम वक्त बचा है और आप मिट्टी के चूल्हे पे मिट्टी के बर्तन के साथ खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आप बनाना क्या चाहते हैं? ये कबीर आखिर बना क्या रहा है? अभी 10 मिनट पहले तक तो मिस्टर कबीर का इस रेस में नामो निशान तक नहीं था, और अब देखिए जरा, ये इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, इन्होंने तो हमें हैरान कर दिया। कबीर साहब बहुत ही मेहनत से खाना बना रहे हैं, पर लगता नहीं है वो वक्त पे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि टाइम सिर्फ 10 मिनट बचा है। कैसी साहब, जहाँ ये मुकाबला हो रहा है आप वहाँ लेके चलेंगे हमें? जरूर बेगम। चलिए। क्या हुआ मिस्टर कबीर, क्या आपको कुछ चाहिए? सिर्फ एक नींबू की जरूरत थी और हमने यकीनन इधर कहीं देखा था। अरे मेरा नींबू। अल्लाह आपको इस कंपटीशन में कामयाबी मोहतरमा। तोहफे के लिए शुक्रिया। कबीर की मदद कर मौला। टाइम्स अप। अम्मा, हाँ, कबीर के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है अम्मा। उसको तयशुदा नंबर से 5 नंबर ज्यादा लेने होंगे, तभी वो जीत पाएगा। हमें समझ नहीं आ रहा है कुछ। फिक्र मत करो। क्या बात है, आपके इस डिश से साबित होता है कि आप राउंड 1 में जाने के लायक हैं। वेरी नाइस। इस्पाल साहब, आपकी इस डिश ने तो पंजाब के खाने के लिए मेरी इज्जत और बढ़ा दी। अमेजिंग तान्या, राइट? वेरी वेल प्रेजेंटेड। तो कबीर साहब, आपने क्या बनाया है? मैम, सर क्या हम आपको नाम बाद में बता सकते हैं? हमने सिर्फ एक कोशिश की है आपके लायक कोई डिश बनाने के लिए, और कुछ नहीं सर। प्रेजेंटेशन तो बहुत खूब है। जरूरी नहीं प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो टेस्ट भी अच्छा हो।
आप सभी लोगों की बेहतरीन डिशेस और आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। शुक्रिया सर। ये कंपटीशन अभी तक ऐसी कई कसौटियों से गुजरा है और आप सभी लोग हर कसौटी पे खरे उतरे हैं, लड़कर डट कर आगे आए हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज यहां से फाइनल में जाएंगे कोई 3 ही, और इसका फैसला होगा नंबरों के हिसाब से। शुरुआत करते हैं नियति मिश्रा के साथ। नियति, आपको डिश के लिए मिले हैं 8 नंबर। ऑथेंटिसिटी नहीं थी, आपको कुछ नया बनाना चाहिए था जो आप नहीं बना पाई, इसलिए आपको ऑथेंटिसिटी के लिए मिलते हैं 5 नंबर। और प्रेजेंटेशन के लिए मिलते हैं आपको 8 नंबर, यानी 30 में से 21 नंबर। तान्या अरोड़ा, चलते हैं आपके पॉइंट्स पे। तो आज आपको टेस्ट में मिले हैं 8 नंबर और प्रेजेंटेशन में भी मिले हैं 8 नंबर, ऑथेंटिसिटी में मिले हैं 8 नंबर। तो आपके कुल हुए 24 पॉइंट। मुबारक हो। अब आते हैं वैशाली कश्यप पे। आई मस्ट से आपकी आज एनर्जी किचन में वाज वेरी पावरफुल, इट वाज गुड। आपकी डिश के टेस्ट के लिए आपको मिलते हैं 9 नंबर। आपकी डिश का नाम था नानी के लड्डू। ऑफ कोर्स आपका नाम काफी यूनिक और काफी दिलचस्प था, लेकिन उसका टेस्ट वैसे ही था जैसे किसी भी ऑर्डिनरी मावा लड्डू का होता है, इसलिए ऑथेंटिसिटी के लिए आपको मिलते हैं सिर्फ 4 नंबर। ऑन दी अदर हैंड आपकी प्रेजेंटेशन वाज कंपैरेटिवली गुड, उसके लिए आपको मिलते हैं 8 नंबर। तो आपका टोटल हुआ 21। मुबारक हो जसपाल साहब, आज राजमा चावल, भाई क्या कहना। हमें तो पता भी नहीं था कि राजमा चावल का एक शक्ल ये भी है, और उसका टेस्ट बिल्कुल नया था। तो अब चलते हैं आपके पॉइंट्स पे। आपको टेस्ट में मिले हैं 8 नंबर, ऑथेंटिसिटी में मिले हैं 8 नंबर और प्रेजेंटेशन में भी मिले हैं 8 नंबर। तो आपके टोटल पॉइंट्स हुए 24। पर क्योंकि आपकी स्लैब पे कुछ चावल बिखरे हुए थे, तो इसलिए हम आपका 1 नंबर काटेंगे। तो आपका कुल टोटल हुआ 23 पॉइंट्स। जैसा कि आप सबको मैं याद दिला दूं कि आज हमारे साथ फाइनल राउंड में जाएंगे सिर्फ 3 लोग, और उन 3 लोगों में जो एक नाम है वो नाम है अभय जगत। अभय जगत को मिले हैं 30 में से 27 नंबर। आपको डिश के लिए मिलते हैं 9, ऑथेंटिसिटी के लिए मिलते हैं 9, प्रेजेंटेशन के लिए भी मिलते हैं 9। आपका टोटल होता है 27। अब आते हैं कबीर अहमद साहब की तरफ। जी सर। कबीर साहब, आपके यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ आपकी अच्छी किस्मत का नहीं, बल्कि आपकी बनाई हुई अच्छी डिशेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज मामला थोड़ा सा उल्टा रह गया। कबीर साहब, आज आपको मिलते हैं सबसे ज्यादा नंबर। तीस में से 29 नंबर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कबीर अहमद 30 में से 29 नंबर पाकर इस राउंड के सबसे बड़े योद्धा बन गए हैं। जी हाँ कबीर, ऑथेंटिसिटी के लिए मिलते हैं आपको 9, टेस्ट के लिए मिलते हैं आपको 10 और प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको मिलते हैं 10। आपके मिट्टी के चूल्हे ने तो कमाल कर दिया और मिट्टी के बर्तनों ने उस पे 4 चांद लगा दिए। तो जीत मुबारक हो मिस्टर कबीर अहमद। और वैसे भी हम तीनों जजेस अपने साथ कबीर अहमद को किडनैप करके दुबई ले जाने वाले हैं, ताकि ये डिश उनसे बार बार बनवा के खा सकें।
मिस्टर कबीर, हम तीनों ने ऐसी डिश आज तक कभी नहीं खाई। ये हमारी पुरानी डायरी है जिसे हमने ढूंढ के निकाली है आपके लिए। वक्त मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। आज का दम आलू, रोगन गोश, 12 जून 2006। घर में तंगदस्ती का माहौल है, फिर हमें कुछ सोचता भी नहीं कि हम क्या बनाएं। हमारी 6 साल की बेटी ज़ारा बस आते ही होगी, आते ही चिल्लाने लगी कि हमें भूख लगी हुई है। अब हम अपने हाथ में कुछ सब्जियां और गोश्त लिए सोच रहे हैं कि आखिर बनाए तो क्या बनाए। मिट्टी का गोश्त। तो हमारे 3 फाइनलिस्ट हैं, अभय जगत, तानिया अरोड़ा एंड कबीर अहमद। कॉन्ग्रेचुलेशंस कबीर अहमद, कैसा लग रहा है आपको जीत हासिल करके? सर, ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत है एक माँ की, एक बहन की, हो सकता है किसी की नानी की। ये माएँ हैं, ये बहनें हैं जो हमारे घरों का ख्याल रखती है, हमारा ख्याल रखती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमें लजीज से लजीज खाना बनाकर ये माएँ तो खिलाती है। ये जीत है सलमा खाला आपकी। हमेशा हमने सुना था कि औरतों की अजमत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनकी तहजीब का, उनकी बहादुरी का, ईमानदारी का। आज हमें एहसास हुआ है कि ये बात सच है, इसमें कोई झूठ है ही नहीं, क्योंकि एक माँ और एक बहन हमें संभालती है। तो सलमा खाला, शुक्रिया, आज आपकी वजह से इन दिग्गज लोगों के बीच हमारा चिराग जल पाया, वरना आप पूछे थे कि इस डिश का नाम क्या है। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं कि ये लजीज डिश मैम एक माँ ने अपनी बेटी के लिए बनाई थी और वो हमें दी, और इन ख्वातीन और हजरात के बीच में हम आज जीत गए क्योंकि ये उस माँ का तोहफा था, और इस माँ के तोहफे का नाम है मिट्टी का गोश्त। तो कबीर और आप सभी लोग, सर हमें माफ करना, हमें किसी से मिलना जा सकते हैं। ओके। कबीर अहमद, जी हाँ, लखनऊ की एक अजीम शख्सियत जिसने इल्म के मामले में अपना लोहा मनवाया था, उसने आज हुनर में भी अपना करिश्मा कर दिखाया। कबीर अहमद सबसे लजीज खाना कंपटीशन के फाइनल में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इस मुकाबले का फाइनल राउंड मुंबई में होगा।